आज दिनांक 21/9/2020 को तीसरी कक्षा के 9वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। इसका नाम है मैं सड़क हूँ। सड़क अपने बारे में बताती है कि जी हाँ, मैं सड़क हूँ, मिट्टी, पत्थर और डामर से बनी। कि मैं एक सड़क हूँ और मैं किससे बनती हूँ? मिट्टी, पत्थर और डामर जो कोलता रहता है उससे। एक बड़े अजगर की तरह मैदानों, जंगलों और पहाड़ों के बीच से गुजरती हूँ। और जिस प्रकार से अजगर सांप होता है, लंबा होता है, काला होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसकी तरह से ही मैं बनी हुई होती हूँ। और मैदानों से भी निकलती हूँ, जंगलों और पहाड़ों और पर्वतों के बीच से भी निकलती हूँ। पेड़ों की छाया के नीचे से होकर मैदानों को पार करती हुई गाँवों को शहरों से जोड़ती हूँ। और जंगलों के पेड़ों के नीचे से जाती हुई और बड़े बड़े मैदानों को पार करती हुई और गाँवों और शहरों को मिला देती हूँ। जब आदमी ने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की बात सोची होगी तब मेरा जन्म हुआ होगा। सड़क ने बताया कि मेरा जन्म कब से हुआ होगा कि व्यक्ति ने एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मनुष्य ने जब विचार किया होगा तो मेरा निर्माण किया होगा। मैं कहीं कच्ची हूँ तो कहीं पक्की, यानी मैं कहीं पर तो कच्ची सड़क हूँ एकदम पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली, तो कहीं पर गाँव, बड़े गाँवों को सिटियों से, शहरों से, और शहरों को बड़े शहरों से, महानगरों से जोड़ने वाली हूँ। कहीं मैं घुमावदार बनी तो कहीं एकदम सीधी सपाट, कहीं पर घूमने वाले रास्तों के रूप में बनी हूँ तो कहीं पर एकदम सीधी, सरपट और सपाट समतल बनी हुई हूँ। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, महल, झोंपड़ी, बाग बगीचे, हाट बाजार और भी न जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है। अर्थात मैं स्कूलों में बनी हुई हूँ, कॉलेजों में बनी हूँ, सड़कों, अस्पतालों के अंदर भी मैं बनी हुई हूँ, महलों और झोपड़ियों के बीच में भी बनी हुई हूँ। बाग बगीचे और हाट बाज़ार, जो बाज़ार लगते हैं साप्ताहिक वगैरह, पाक्षिक, ऐसे स्थानों पर भी मैं बनी हुई हूँ। ये सड़क का चित्र हैं ये। लोग कहते हैं कि गांव के पास होकर गुजरते समय मैं उनके विकास का हिस्सा बन जाती हूँ। तो लोग ऐसा कहते हैं कि गांव से मैं गुजरती हूँ तो मेरे गुजरने से गांव का विकास हो जाता है, एक सहभागी बन जाती हूँ। सच पूछो तो मुझे विभिन्न ऋतुओं में तरह तरह की फसलों से हरे भरे खेत बहुत सुंदर लगते हैं। वास्तव में पूछो तो मुझे बसंत ऋतु या विभिन्न प्रकार की जो ऋतु होती हैं, मौसम होते हैं, उसके अंदर हरे भरे फसलों के बीच में से खेत होते हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। गाय, भैंस, बैलों के झुंड जब मेरे ऊपर से गुजरते तो मैं अपना दुख दर्द भूल जाती हूँ। जब भी गाय, भैंस, बैल, ये जो प्राकृतिक जानवर हैं, मेरे ऊपर से चलते हैं तो मुझे अपने दुख दर्द का पता ही नहीं चलता। मेरे बाजू में खड़े हरे भरे पेड़ों की छाया मुझे बहुत अच्छी लगती है। जो मेरे किनारे हरे भरे पेड़ों की छाया होती है, इन पेड़ों की छाया मुझे बहुत ही सुंदर, अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है। गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को भी इनकी छाया में आराम मिलता है। गर्मियों के समय में जो पैदल चलते लोग हैं उनको भी पेड़ों की छाया में बैठना अच्छा लगता है। मेरे किनारे पर लगे आम, जामुन और फलदार पेड़ लोगों को आनंद देते हैं। तो जो भी ये आम और जामुन और फल देने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो आनंद, खुशी देते हैं लोगों को। बच्चे तो उनकी ओर दौड़े चले जाते हैं, तो बच्चे हैं वो उन पेड़ पौधों की तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। खेलते कूदते फलों को आपस में बांट कर खाते हुए बच्चों को देख कर मुझे कितनी खुशी होती है, क्या बताऊँ। ये प्रश्न पूछा है, कितनी होती है कि खेलते कूदते हुए और खुशी से आनंदित होते हुए बच्चों को जब मैं फल खाते हुए देखती हूँ तो मुझे कितना मज़ा आता है। दशहरा, ईद आदि त्योहारों और मेले से मेरी शोभा बढ़ जाती है। आसपास सफाई हो जाती है, दोनों किनारों पर रोशनी की जाती है। तो इस प्रकार से ईद या दशहरा का उत्सव होता है, ऐसे ही तीज त्यौहार और मेले होते हैं। उस समय आपस में साफ़ सफाई हो जाती है आसपास में मेरे सड़क के किनारे, और रोशनी भी की जाती है, उजाले किए जाते हैं, बल्ब जलाए जाते हैं। इस तरह दुकानों में मैं सज जाती हूँ। तो इस प्रकार से दुकानें दोनों तरफ मेरे हाट बाज़ार लगते हैं तो मैं एकदम सज जाती हूँ, संवर जाती हूँ। काफ़ी चहल पहल होती है मेरे ऊपर, लोग खुश नज़र आते हैं और मुझे अच्छा लगता है अपने नज़दीक यह रौनक, यानी यह नज़ारा देख करके। दुख तब होता है जब मेरे ऊपर कूड़ा करकट फेंक दिया जाता है। मुझे दुख एक ही बात से होता है कि जब मेरे ऊपर इस प्रकार से गंदगी डाल दी जाती है, खड्डे पड़ जाते हैं या कूड़ा करकट डाल देते हैं। अरे अरे देखो कितने लोगों ने मुझ पर थूका भी है। कई सारे लोग होते हैं वो सड़क पे थूक लेते हैं।
केला खाकर छिलका भी मुझ पर फेंक दिया है। केला वगैरह लोग खा लेते हैं, छिलके फेंक देते हैं ऊपर, तो लोग फिसल भी जाते हैं। कई जगह मुझ पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, तो ये इस प्रकार से गड्ढे भी बन जाते हैं। कहीं कूड़ा करकट डाल देते हैं, सड़क के किनारे गड्ढे पड़ जाते हैं, जिससे मुझे ही नहीं लोगों को भी परेशानी होती है। इससे लोग भी दुखी हो जाते हैं। मैंने अपने ऊपर कभी थके लोगों को थके हारे कदमों की आहट सुनी है। कई बार मैंने थके हुए लोगों के आने का इशारा भी सुना है, आवाज़ सुनी है। तो कभी तेज़ी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक, तो कभी कुछ लोग तेज़ चलते हुए धमक के साथ में चलते हुए भी देखे हैं। हाँ, कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है, तब मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। कई लोग मेरे ऊपर चलते हुए एक्सीडेंट यानी दुर्घटना हो जाती है और वो मर जाते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं उनकी सहायता नहीं कर पाती। यदि लोग मेरे किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। अगर लोग सड़क के किनारे बने हुए संकेतों का पालन करें तो ऐसे एक्सीडेंट से बचा जा सकता है। चाहे जो भी मेरे ऊपर होकर गुजरे, मैं सबके सुख दुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। लोग मेरे ऊपर से गुजरते हैं, उनके सुख दुख के अंदर मैं सहभागी बन जाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। ऐसी मैं प्रयत्न करती हूँ कि सभी लोगों को उनके मुकाम तक पहुँचाऊँ। चलते रहो, यही मैं कहना चाहती हूँ। यानी मैं कहती हूँ कि चलते रहो, लगातार चलते रहो, यही कहती हूँ। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं, पर हमें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। जीवन में सुख दुख आते हैं, धूप और छाँव का खेल है ये सुख दुख, तो उसमें परवाह नहीं करते हुए चलते रहना चाहिए। सुनो, अभी मेरे ऊपर होकर एक गाड़ी गुजरी है, क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ गाना सुना है? कि मेरे सड़क के ऊपर एक गाड़ी होकर के गुजरी है, निकली है, उसमें एक गाना लगाया, सुना है क्या? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कि तुम रुक नहीं जाना हार करके कहीं भी। इस प्रकार से ये सड़क का अध्याय है।